और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबको प्राप्त हो। नया साल में पहुंच गए। क्रिसमस से कृतिक भावना से हम एक दूसरे को यह खुश करवाते हैं। खुश नया साल। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। भाई बहनों, हम हमारे पापों को स्वीकार करें, इसे पवित्र बलि चढ़ाने की योजना है। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने अपने वाले से मेरे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रेम का तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रदान किया है, वह भी हमारे लिए तुझसे निरंतर विनम्र करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर नित्य राज्य करते हैं। Amen.
पर दया दृष्टि करे और उन्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। सुनाता है
नारी से उत्पन्न हुई और संहिता के अधीन रही, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दातर पुत्र बन जाएंगे। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी। शीघ्र ही चल पड़े और पुरखों ने मरियम यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद पुरखों ने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चारों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी, जैसा चारों से कहा गया था। वैसा कि उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के कटने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधारण के पहले ही उसे वही नाम दिया था। क्या प्रभु का सुसमाचार है? हमने नामवान सफर तय किया है और इन सालों 365 days
छोटे बड़े कदम उठाकर इस साल 2025 का नगर साल पूरा किए। और समय नहीं रुककर ईश्वर का धन्यवाद करने का। ईश्वर के अनेक कृपाएं और आशीर्वादों के लिए उनका धन्यवाद, जिनमें से कुछ हम में पहचानना और कुछ को नहीं। हम अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, बाल बच्चे और अपने प्रियजनों को के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उस समुदाय में एक दूसरे का आभार व्यक्त करते हैं जिसके जीवन और आस्था में हमें भागीदारी है। हम उन कठिन क्षणों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें जीवन के बहुमूल्य सबक दिखाए। हम उन आनंदमय समयों के लिए, क्षणों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को ऊंचा उठाया और हमें प्रसन्न किया। हम प्रकृति और उस स्वच्छ वायु के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। हम जानते हैं कि हम सृष्टिकर्ता तथा हमारे जीवन को धारण करने वाला ईश्वर का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते। इस अध्याय का अंतिम पेज हम बंद करते हैं। हम आशा और वादों के से भरे एक नया अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम नए साल 2024 का स्वागत करते हैं। हमारा सोच है कि अगर कृपा और आशीर्वाद का समय होगा। यहाँ उपस्थित आप सबों को हमारे फैमिली की ओर से, फैमिली के सभी कमेटी वालों की ओर से आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। हर परिवार जो कलीसिया में कमजोर भी है, कलीसिया की भागीदारी में कमजोर है, मैं जानता हूँ उसी परिवार के भी हमें आदर सम्मान मिलते हैं। इसलिए हम आप सबों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं है, सबको सारे हृदय से, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मैं विशेष रूप से हमारी भूमिका फली परिषद सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके द्वारा फली का सभी कार्य आगे बढ़ा। हमारी भूमिका पुरुष वास्तव में पुरुष देखने में कमजोर होता है, कमजोर है, लेकिन तब काम आता है तो लोग आते हैं। ऐसे हम बोलते हैं जो आता है आता ना, जो नहीं आता है नहीं आता। फिर भी हम विश्वास करते हैं लोग अपना समय देते हैं, कलीसिया के काम में हमारे समय देते हैं। इसलिए हमारे सभी पुरुष लोगों को सारे हृदय से धन्यवाद देना। हमारे महिला संघ वालों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पूरे हृदय से हमारे पति का सहयोग बनते। आइए हम उनका सभी अच्छे गुणों के लिए, महिलाओं को अच्छे गुणों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, कामों के लिए हमें धन्यवाद दें। धन्यवाद का दिन है वर्ष का पहला दिन, विशेष रूप से हमारे युवा संघ रात है, इतने समय वो लोग गाना, कुछ लोग गाना में प्रैक्टिस में है, कुछ लोग चलने में है, सजाने के लिए इतना समय हमारे लिए दिया। उन सबको विशेष रूप से जो अपने दिन के समय लेकर हमें सहयोग किया, उन सबको सारे हृदय से धन्यवाद। हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद देना है।
बिना बच्चे एक कलीसिया पूरा नहीं होगा। हमारे बच्चे हमारे लिए ऐसा सोच लाता है, जीवन अच्छा है, जीना हमारा आशा। बच्चे हमारे लिए आशा का बड़ा आदि है, तो उनके लिए पूरे दिल से धन्यवाद। हमारे धर्मगुरुओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने हर समय हमारे साथ हमारे कलीसिया का सेवा में लोग की सेवा में हमारे साथ है। इनको हम सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारी वाइफ मंडली सर अजीत सर और जो उनके साथियों सबको हम कारीगरी से धन्यवाद देते हैं। हमारे रास्ते का सभी प्रसार को धन्यवाद देते हैं। बिना प्रसार पर ये चलाना मुश्किल है, इसलिए उनका सेवा वास्तव में सेवा के लिए मैं उन सबको आभार धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच ऐसा बुजुर्ग लोग हैं, उनको नहीं भूलना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रोत्साहन दिया, हमारे लिए अच्छे तरीका दिखा है। जैसे हम देखते हैं हमारे बीच में लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आदमी लोग हैं, नेता हैं, इन सब हमारे लिए ऐसा प्रोत्साहन देता है। उनका उपस्थिति में हमारे बार बार ऐसा सोचता है, इतना कहीं उठते हैं फिर भी गिरजाघर में भाग लेने के लिए आते, उन सबको आप धन्यवाद देते हैं। हमारे पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है फादर जोसेफ और फादर आनंद, इन सबको हम हमारे सभी की ओर से सारे दिल से धन्यवाद। आज का ग्रंथ हमें यह बताता है कि यह दिन आशीर्वाद करते हैं। प्रभु मूसा से कहते हैं आरोन मूसा का भाग, वह एक याजक होने के नाते उनका जिम्मेदार होता है लोगों को आशीर्वाद देना। इसलिए साल का पहला दिन नहीं, कलीसिया में याद दिलाता है यह आशीर्वाद का दिन है। इसलिए आज अपने दूसरे को ऐसी वचन द्वारा हमारे कर्मों द्वारा एक दूसरे को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। यह आशीर्वाद का कर्म कर रहे हैं। तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। अच्छी बात है ना, हमें सुरक्षित रखने वाला ईश्वर प्रभु आशीर्वाद देता है, सुरक्षित करता है और तुम लोगों पर प्रसन्न है, तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। यह आशीर्वाद का वचन है। यह वचन को थोड़ा सोचिए, इतना अच्छे वचन है। यह वचन को आप प्रयोग कर सकते हैं हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के, हमारे परिवार पूरे परिवार को इस विशेष समय में आशीर्वाद देना। और सब पौलुस दूसरा पद में हमें याद दिलाता है, आश्वासन देता है कि हम ईश्वर की संतान पुत्र पुत्रियां हैं। यह हमारा गर्व है, इसलिए हम प्रभु को अपा पिता मानते हैं, अपा पिता पुकारते हैं। इसलिए सब समय हर समय हम प्रभु के रीति बोलते समय हम अपा पिता परमेश्वर मेरे पिता हमारे पिता बोलते हैं। यह हमारे गौरव है, यह हमारे एक चिन्ह है
ये प्रार्थना, और इसको हम समझने के लिए कोशिश करना, समझाने के लिए कोशिश करना, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे पिता परमेश्वर है, हमें रक्षा करता है, हमारे पिता है। और आज का सुसमाचार उस सामान्य लोग ना चलवा है, उन्होंने प्रभु को देखा, आनंदित होकर ईश्वर को स्तुति करते हुए लगे। क्या हम इस परिवार में एक साथ होकर प्रभु को देखने के, प्रभु को मिलने के लिए आए हैं? आज इस पवित्र यूकरिस्टिक संस्कार में उनको हम ग्रहण करेंगे, उस समय उन्हें परेशान के लिए इस सेवा के लिए प्रार्थना करें। और माता मरियम के बारे में एक शब्द आज का सुसमाचार, उन्होंने इस शब्द को मन में रखते हुए सोच किया, मन करते हम उनके समान सुसमाचार पढ़ना और वो शब्द को मन करना, यह हमारे सभी मूल कृषि समुदाय का कार्य है, पहला जिम्मेदारी है। इस वचन को पढ़ना और इस वचन को मनन करना। आइए इस नए शुरुआत में जैसे आज का अंदर बदल में आते हैं, क्या मतलब नई आशा है, नई आशा लेकर हम आगे चले। क्या नया आशा है आपका मान के लिए? सोचिए, क्या नया आशा, क्या चाहता है ये सांस, ये नया सांस जो गुजर गया वापस नहीं आया, छोड़। लेकिन हमारे सामने फिर आगे है, किसी को है, किसी को नहीं आता, लेकिन हमें ईश्वर ने नया शुरुआत हमें दिया। इस नए शुरुआत में क्या आशा लेकर हम आगे बढ़ सकते, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, क्या आशा, बच्चे हो, क्या आशा है आपका घर में मन? इसी आशा को बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये सवाल लेकर आप ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को फिर एक बार इस पवित्र दिन का शुभकामनाएं देते हैं। एक साथ भक्तिपूर्वक हमारे विश्वास प्रिय भाई बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। पुरस्कार बन जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम
पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी मतों सुचाई इस पवित्र परिवार में इस मतों के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तुम्हारे मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्रदान किया। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे समक्ष पहुंचे, हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा और आप लोगों का विकास सुधार करें।
सभी शिव कार्य का अनुभव पूर्ण होता है। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के मस्त होकर आनंद विभोर होते हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ से तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन की परिपूर्णता में आनंद बना सके। जब हमारे प्रभु के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, व्यवहार से मुझे कल्याण संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हे हम सदा सर्वत्र तेरे वाले और इनके तुम्हारे हमारे के भरोसा पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे नाम के पुत्र को निर्माण किया और अपने कार्य का गौरव अंग रखते हुए अनंत जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इनके द्वारा स्वर्ग के महत्ता की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते हैं, शक्तियाँ तेरी संतान होते हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा दया से राधे एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उनके स्वस्य स्वर्गान पर हमें विनम्र भाव से तेरा स्तुति करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू ये उत्थान को अपने आत्मा से संस्कृत पवित्र कर कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस विषय से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उनको ने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बात के वचन के बाद उन्होंने बुला लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्था का जो तुम्हारा और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में करना। विश्वास का रहस्य इसलिए कि प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख से छोड़ा और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नाम निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक आपके सूत्र में बनते हैं। प्रभु हमारे संत पितामियों, हमारे हमारे सम्राट और सम्राटों के साथ विश्व को निकले अपनी कलीसिया के सुनिए तथा इसे प्रेम सिद्ध बना। हम शिष्यों से जो हमारे कली में हमसे विदा हो गए हैं उन सबको याद करते हुए हमारे गुरु भाई बहनों की सुधीर पुनरुत्थान की आशा में प्रभु सदा शुक्र हैं। उन्हें हम सभी को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब राज्य से अपनी अनंत जीवन की सद्भाग्य बने और ईश्वर की माता करने हमारे भाई उनके बाद में जो सदाएं प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो योग में तेरे प्रति विश्वास बनाए रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा दौलत का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपराध क्षमा किए और हमें परीक्षा में न डाल परंतु कैसे हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसी की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ चाहता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगायुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर का बेटा इन बेटे की जो संसार के पाप हरे हैं, धन्य है वे जो लेने के बोझ से ढुलाए गए हैं। Yeah.
अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करें, क्योंकि हम साहस घोषित करते हैं कि नित्य तुम्हारे रहने वाले तेरे पुत्र की जननी और कनिष्का की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है, वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रशुद्ध आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांतिमय बनाए, आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको आनंद सुख की ओर ले चले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग प्रभु की शांति साथ रहे।
मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे पालतू हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर तेरे शांति निवास करें। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र